हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग एक नई जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं और इस नई जर्नी में हम लोग केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। और केमिस्ट्री क्लास में हम लोग सबसे पहले क्लास 9th का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। है ना दोस्तों? क्योंकि सबसे पहले हम लोगों को पदार्थ को समझना है। केमिस्ट्री शुरू करने से पहले हम लोगों को सबसे पहले उसका बेसिक चैप्टर समझना है, बेसिक चैप्टर के बारे में डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 9th का पहला चैप्टर। है ना दोस्तों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, इसको हम लोग थोड़ा इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, है ना? मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहां पे जब हम लोग चैप्टर का नाम लिख रहे हैं और चैप्टर हम लोग क्लास 9th का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पहला चैप्टर। तो यहाँ पे जब पहला चैप्टर हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं ना दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ देखिए एक बेसिक टर्म क्या है, पदार्थ। यानी पदार्थ को हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि पदार्थ होता क्या है। तो देखिए, पदार्थ समझने से पहले आपको दो चीज ध्यान में रखना होता है। एक नंबर द्रव्यमान और दूसरा स्थान, जो स्थान को घेरता है। घेरता है, याद रखना, ये दोनों चीज जिस भी कण में हो, जिस भी पार्टिकल में हो, वो पदार्थ कहलाएगा। द्रव्यमान जिसको हम लोग केजी में मापते हैं, किसमें दोस्तों? केजी में मापते हैं। और स्थान यानी आयतन भी इसको कह सकते हैं, आयतन। अभी हम लोग पदार्थ को डिफाइन करेंगे, पहले समझ लेते हैं कि पदार्थ होता क्या है। यानी जिस भी वस्तु का कोई मास हो, जैसे हमने ये पेन लिया हुआ है तो इसका कोई मास है, इसका कोई द्रव्यमान है, तो हम लोग क्या कहेंगे? इसको पदार्थ कहेंगे। लेकिन अभी नहीं, खाली मास होने से वो पदार्थ नहीं होता भैया। जब वो दोनों चीज को फुलफिल करे, क्या? जिसमें द्रव्यमान भी हो और जो स्थान को घेरता हो। जैसे आपको हम बता रहे हैं कि ये पेन हमने हाथ में रखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि ये इतने जगह को घेर ले रहा है। और दूसरी बात, इसमें द्रव्यमान भी है, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे, है ना? तो चलिए थोड़ा सा इसको पहले डिफाइन करते हैं। पदार्थ, मैटर, वैसे कण, कण जिसका जिसका कोई अपना द्रव्यमान हो तथा वह स्थान को घेरता हो, उसे पदार्थ कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देखिए, जैसे कलम, किताब, लोहा, सोना आदि कर देते हैं, है ना? अब सोना का यहां एक वर्ड आ रहा है, सोना मतलब यार पहनने वाला, जिससे हम लोग गहना बनाते हैं, उस सोने की बात कर रहे हैं, बाबू सोना की बात नहीं कर रहे, है ना? तो यहां कलम की बात हो रही है। तो कलम में एक मास होता है, एक द्रव्यमान होता है और वो स्थान को घेरता भी है। अगर किताब की बात करूं तो किताब को भी जहां रखते हैं वो उतने स्थान को घेर लेता है और उसमें एक द्रव्यमान होती है, इसलिए किताब भी एक पदार्थ है। अगर लोहा की बात करूं तो लोहा में देखिए उठाएंगे तो मास महसूस होगा और वो उस
उतना स्थान को घेर भी लेता है जितने बड़े वो होते हैं, है ना। वैसे ही सोना। और एक बात, हवा, हवा की बात हो रही, तो हवा पदार्थ है या नहीं है सर? तो हवा भी क्या करता है, स्थान को घेरता है। जैसे हम किसी वस्तु में उसको रख देते हैं, किसी कंटेनर में रख देते हैं, तो वो उस कंटेनर का आकार ले लेता है ना, वो उस कंटेनर का आकार ले लेता है, यानी उतना स्थान घेर लेता है। और यदि हम एक एग्जांपल से आइए समझते हैं, मान के चलिए ये एक सिलेंडर है, क्या एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर को हमने वजन किया तो इसका जो द्रव्यमान था वो 5 केजी था। फिर इस सिलेंडर में हमने कुछ हवा को भरा, हवा को भरा। अब हम जब इसको तौल रहे या माप रहे तो इसका वजन मान के चलो कि 10 केजी हो जा रहा है। तो इन दोनों में आप देख रहे होंगे कितना का डिफरेंस हो रहा है, 5 केजी का। इसका मतलब हवा में भी द्रव्यमान होता है, इसलिए हवा भी एक पदार्थ है। और हमने पहले ही बता दिया कि अगर जिसके पास द्रव्यमान हो और स्थान, दोनों चीज, स्थान को भी घेरे और उसके पास द्रव्यमान भी हो, तब वो पदार्थ है। अगर सर एक ही चीज हो और ये ना हो तो वो पदार्थ है क्या? तो भैया दोनों होना चाहिए, एक नहीं। अगर दोनों है तो वो पदार्थ है और एक है तो वो पदार्थ नहीं है। जैसे हम अभी बोल रहे हैं, जैसे हम अभी बोल रहे हैं, तो मेरी आवाज की बात करते हैं हम। ये आवाज जो है, क्या ये पदार्थ है? तो सबसे पहले देखिए हम लोग इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आवाज को सबसे पहली बात तो हम किसी चीज में रख नहीं सकते, वो स्थान को घेरता नहीं है और इसमें कोई मास नहीं, यानी कोई द्रव्यमान नहीं होता है, इसलिए आवाज क्या है? आवाज एक पदार्थ नहीं है। लेकिन इंसान जैसे हम एक पदार्थ है। कैसे? क्योंकि हम जहां खड़ा होते हैं उतना जगह घेर लेते हैं। दूसरी बात, वजन भी होता है, द्रव्यमान भी होता है, तो इंसान भी क्या है? एक पदार्थ है ना दोस्तों, एक पदार्थ है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि पदार्थ किससे बनी होती है, अर्थात पदार्थ के भौतिक स्वरूप। पदार्थ के भौतिक स्वरूप, है ना, फिजिकल फॉर्म ऑफ मैटर। आइए यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। और एक चीज मास में बता दे रहे हैं, जैसे मास को हम लोग मापते हैं केजी में, दूसरा किससे मापते हैं भैया? ग्राम में भी मापते हैं, ग्राम में भी मापते हैं। और एक चीज याद रखना, पूरे ब्रह्मांड के कोई भी कोने में आप चले जाओ, अगर आपका 50 केजी मास है, 50 केजी द्रव्यमान है, तो आप याद रखना, आप पूरे ब्रह्मांड के कोई भी कोने में जाएंगे, आपका मास यानी आपका द्रव्यमान 50 केजी होगा। इसका मतलब यह समझ में आ रहा है कि द्रव्यमान कहीं भी नहीं बदलता है, द्रव्यमान कहीं भी नहीं बदलता है दोस्तों, याद रखना। आप पदार्थ का भौतिक स्वरूप की बात करते हैं तो पहली बात याद रखना, पदार्थ जो होता है वो छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बना होता है, मिलकर बना होता है। क्या बोल रहे कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। जैसे अपन यहां चौक से लिख रहे हैं, चौक का एक कण निकालेंगे तो वो हमें दिखाई नहीं देगा, है ना। यानी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और वो छोटे छोटे कण को क्या कहते हैं दोस्तों? वो छोटे छोटे कणों को हम लोग परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। अब बोलोगे सर एटम क्या होता है? तो भैया एटम तो समझेंगे इसके बाद वाला चैप्टर में, यानी चैप्टर नंबर 3 में क्लास 9th के, लेकिन थोड़ा सा यहां पे भी हम लोग एटम को डिस्कस कर लेते हैं। याद रखना, एटम जो होता है वह सूक्ष्मतम कण होता है, जिसे हम आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं,
है ना, जिसे हम आंखों के द्वारा नहीं देख सकते, यानी ये बहुत छोटा कण होता है, बहुत छोटा कण होता है। और दूसरी बात याद रखना दोस्तों, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है ना, भाग लेता है। ठीक है दोस्तों, और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है। पहला कण जो होता है दोस्तों वो होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और दूसरा जो होता है वो होता है प्रोटॉन, और तीसरा जो होता है वो होता है न्यूट्रॉन। अब इसके बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 3 में समझेंगे कि प्रोटॉन, किसी परमाणु में प्रोटॉन कहां उपस्थित होते हैं, न्यूट्रॉन कहां उपस्थित होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कहां उपस्थित होते हैं। अब दूसरी बात कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर तो बना है, और वो छोटा कण क्या है, परमाणु है ना, वो छोटा कण क्या है, परमाणु है। अब हम लोग दूसरी बात करते हैं, इसका दूसरा यहां पे लिख लेते हैं दोस्तों, उधर जगह नहीं होने के कारण यहां पे इसका दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं कि पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं, पदार्थ के कण इतने छोटे होते, थोड़ा लिख लेते हैं, पदार्थ के कण इतने छोटे होते हैं कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप यहीं पे देख लीजिए, जैसे हम एक इस चौक से लिख रहे हैं, यहां पे तो इतना सा, यदि हम इतना लिख रहे हैं, इतना सा देखिए, तो यहां पे तो बहुत सारे चौक के पार्टिकल्स हैं, और वो बहुत सारे पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल्स जो निकाल लेंगे ना, वो एटम कहलाएगा। यानी इतना सा अगर अपन देख रहे हैं तो यहां पे क्या है, बहुत सारे एटम्स हैं, बहुत सारे परमाणु हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए इसका आप लोग तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग शुरू करते हैं पदार्थ के विशेषताएं, यानी पदार्थ के कणों की विशेषताएं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग शुरू करने वाले हैं पदार्थ के कणों की विशेषताएं। पदार्थ के कणों की विशेषताएं, एक एक टर्म को हम लोग अच्छा से समझेंगे, एक एक टर्म को। सबसे पहले पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं कि सर पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान कैसे होती है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान सर कैसे होती है। आइए एकदम अच्छा क्वालिटी से भैया समझने की कोशिश करते हैं, मजे मार के। देखिए जी, अपन यहाँ पे एक गिलास बना लिए है। आप लोग रोज रोज सुबह उठ के पानी पीते होंगे ना, खाली सुबह तो नहीं पीते होंगे भैया, जब मन करता होगा तब पीते होंगे, पानी पक्का पीते होंगे। तो चलिए अपन यहाँ पे क्या करते हैं, चलिए ये मेरा जो है ना, यहाँ पानी रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है। अभी गर्मी का सीजन चल रहा है ना, बहुत ज्यादा गर्मी है ना, तो गर्मी में आप लोग क्या करते होंगे, नींबू पानी या नमक पानी, चीनी पानी जरूर पीते होंगे, बहुत मजा आता होगा ना। तो यार हमने क्या किया, यहां पे अपन चीनी डाल दिया, तो हम देख पा रहे हैं चीनी यार अंदर चला जा रहा, ऐसे क्यों हो रहा। अंदर जाने का मतलब क्या है, अंदर जाने का मतलब उसमें कुछ रिक्त स्थान है ना,
रिक्त स्थान नहीं है तो वो अंदर कैसे जा रहा? आप एक पत्थर में चीनी डालिए ना, देखेंगे चल जाएगा? नहीं ना जाएगा। इसका मतलब पानी के कणों के बीच, पानी क्या है? पानी एक द्रव पदार्थ है। पानी क्या है दोस्तों? पानी एक द्रव पदार्थ है, द्रव पदार्थ है। अभी हम लोग द्रव, ठोस, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को भी पढ़ेंगे। आप लोग बस दिल थामे बैठिए, अपन सब बताने वाले। तो यहां पे हमने क्या किया? चीनी को डाला। चीनी को जैसे ही डाला, ये देख रहे अंदर चला गया, है ना? अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे तो यहां पे आप एक काम करिए, और एक गिलास लीजिए। इस गिलास में हमने क्या किया हुआ है? पत्थर भर दिया है। पत्थर क्या भर दिया है? पत्थर भर दिया। और पत्थर कैसा है? ठोस है। कैसा है? ठोस है। अब इसमें चीनी डालना भैया, क्या चीनी जाएगा अंदर? बोल सर नहीं जाएगा। कारण क्या है? कारण यह है कि इसमें रिक्त स्थान नहीं है। तो सबसे पहली बात तो यहां से, और एक चीज अपन देख लेते हैं यहां पे, और एक हम लोग कंटेनर लेते हैं या एक ग्लास ही ले लो जी। यहां पे मान के चलो जी गैस है। क्या गैस है? तो गैस क्या है? गैस पदार्थ है। गैस पदार्थ है। हमने यहां भी कुछ कण डाले, देखिए सटाक से ये नीचे चला गया। भाई सटाक से चला गया, क्यों चला गया? इसका मतलब इसमें बहुत ज्यादा रिक्त स्थान। आप देख लो ना, यहाँ पे हाथ कितना आराम से चला ले रहे, ऐसे लग रहा ना एकदम आराम से चला रहे। पानी में आप जब हाथ चलाओगे तो थोड़ा सा उसमें एनर्जी खर्च होता है, थोड़ा ताकत लगता है यार। और अगर अपन बोलूं पत्थर में चला तो, अरे सर पत्थर में बोल बेवकूफ है हम लोग क्या, जो पत्थर में चलाएंगे? पत्थर में चलाओगे तो क्या होगा दोस्तों? हाथ टूट जाएगा। इसका मतलब यहां समझ में आया कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान तो होता है, लेकिन सबसे ज्यादा किस में होता है? सबसे ज्यादा गैस में होता है। अगर रिक्त स्थान की बात करूं तो सबसे ज्यादा किस में होता है? गैस में होता है। उससे कम किस में होता है? द्रव में होता है। और यदि बात करूं उससे भी कम तो किस में होता है? ठोस में होता है। सर आप बोले कि ठोस में नहीं होता है। भैया होता है, कैसे नहीं होता है? आप दीवार में कभी काटी मारे हो क्या? जाता है कि नहीं? हाँ सर जाता है। इसका मतलब कुछ तो रिक्त स्थान है भैया, कुछ तो रिक्त स्थान है। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा। दूसरा देख रहे हैं हम लोग, है ना? दूसरा देखते हैं भैया, कहता है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। अरे वो होता है पदार्थ के कण निरंतर निरंतर गतिशील होते हैं। होता है कि नहीं? एकदम होता है सर। चलिए इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। आइए अपन लेते हैं एक ग्लास। हाँ सर ले लीजिए। क्या ले लिए भैया? एक गिलास ले लिए। ग्लास में अपन पानी फिर से रख दे रहे हैं। ग्लास में पानी अपन फिर से रख दे रहे हैं। वही कहानी फिर से, चलो यहीं पे देखते हैं ना, यहीं पे देख लेते हैं। चलो अब यहां कर दिया तो कर लेते हैं। पानी रख दिए, अपन यहां पे एक स्याही का रंग डालेगा। क्या करेगा? स्याही का रंग डालते। अब स्याही का रंग जब डाल रहे भैया, हम डाल कहां रहे? यहां डाल रहे, है ना? डाल कहां रहे? यहां डाल रहे। तो हम देख रहे धीरे धीरे स्याही का रंग इधर पूरा ग्लास में फैल जाता। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि पदार्थ के कण गतिशील होते नहीं तो वही रहता। अगर उसी चीज को गैस में डालोगे तुरंत हो जाएगा। अगर उसी को पत्थर में डालोगे भैया तो एक जगह से दूसरी जगह जाते जाते 15-20 दिन लगा देगा, है ना? इसका मतलब यहां पे भी वही कहानी है। लेकिन एक बात सुनो जी, अगर इसको जल्दी खोलना है सर तो क्या करूं? ऐसे ऐसे तो सर लेट लगेगा। तो जल्दी क्या करना होगा भैया? जल्दी या थोड़ा सा हीट कर दो ना। अगर हीट कर दोगे तो ये तुरते घुल जाएगा। इसका मतलब समझ में आ रहा है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील तो होता है, लेकिन
किसके कारण? याद रखना, गतिज ऊर्जा के कारण। किसके कारण? गतिज ऊर्जा के कारण। किसके कारण दोस्तों? गतिज ऊर्जा के कारण पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। निरंतर का मतलब होता है लगातार। क्या होता है? लगातार, यानी पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। और किसके कारण होता है? गतिज ऊर्जा के कारण। जैसे ही हम इसको हीट करना शुरू कर देंगे, एनर्जी देना शुरू कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा और बढ़ जाएगी। और गतिज ऊर्जा जैसे बढ़ेगी, ये जल्दी जल्दी मिलना शुरू हो जाएगा, है ना दोस्तों। अब हम लोग इसका तीसरा पॉइंट समझने वाले हैं, पदार्थ के कणों की विशेषताओं की तीसरा पॉइंट हम लोग समझने वाले हैं दोस्तों। और तीसरा पॉइंट है, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। अब ये आकर्षण बल की है सर? अरे भैया, आकर्षण बल अभी हम समझा रहे हैं, पहले आप समझ तो लीजिए कि पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल सर बता रहे, तो कैसे, है ना। ये तो बात बिल्कुल सही है। कैसे? आप एक काम करो जी, कभी चापाकल गए या फिर एक काम करो ना, घर में नल होगा, चापाकल कुछ तो होगा, आप ऐसे करके पानी को ढालिए, ऐसे करके, या पानी अपन क्या कर रहे हैं, पानी को ऐसे करके ढाल रहे हैं, ऐसे करके हाथ रख दिए तो पानी कुछ इधर आ गया, कुछ इधर आ गया, पानी ऐसे आ गया। यहां हाथ रखे थे तो पानी इधर से गिर रहा होता है, पानी इधर से गिर रहा होता है। लेकिन भैया थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ देर बाद यहां तक आते आते फिर से पानी मिल जाता है। मतलब पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, सॉरी, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। आकर्षण बल मतलब खींचे वाला बल। जैसे एक लड़का एक लड़की के साथ कैसे अट्रैक्ट हो जाता है ना, वैसे ही भैया उसी को तो आकर्षण बल कहते हैं, है ना, उसी को तो आकर्षण बल बोलते हैं। और हमारे ख्याल से हम लोगों ने पदार्थ के कणों की विशेषताओं को समझ लिया है। अब हम लोग पदार्थ के अवस्था को समझने वाले हैं। तो दोस्तों, मजा तो आ रहा होगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।